पुलिस मुलाजम आता है, आगे कहता है कि साहब ना सिगरेट मांग रहे हैं, देने से इनकार किया है। जनाब वो ताइश में आ गए, उसी वक्त उसने उसको आगे लड़के को, मेरे भांजे को पकड़ा है और जाके मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं डेली आप पे पर्चे दिया करूँगा। मैं कहा सर ये मेरे पास लाइसेंस है दोनों, सिगरेट का भी और वेपन का भी। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मैं इस वक्त किनाल बैंक हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पे पुलिस एहलकार आते हैं, दुकानदार खालिद महमूद से सिगरेट मांगते हैं। खालिद महमूद ने पुलिस एहलकार से पैसे तलब किए तो पुलिस एहलकार जो है वो तैश में आ जाते हैं और कहते हैं तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे। इसी पादाश में 3 मुकदमे खालिद महमूद और उसके भांजे पे काटे जाते हैं। नाज़रीन, मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे पुलिस एहलकार आए थे और मेरे साथ दुकानदार खालिद महमूद भी मौजूद हैं। सारी तफसील हम इनसे पूछेंगे कि माजरा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। सबसे खालिद पहले साहब, सर आपके आने का शुक्रिया। खालिद साहब, क्या वाकया हुआ? पुलिस क्यों आपसे इतनी जो है नाराज़ दिखाई देती है? आपने क्यों पुलिस वालों को सिगरेट दिए और पैसे उनसे मांगे? ये ना वाकया है कि जनाब जुमे की रात का एक पुलिस मुलाजम आता है, आगे कहता है कि साहब ना सिगरेट मांग रहे हैं, गोल्ड लीफ की डब्बी 500 रुपये जिसकी मालियत है, तो देने से इनकार किया है। जनाब वो ताइश में आ गए, उसी वक्त उसने उसको आगे लड़के को, मेरे भांजे को पकड़ा है और जाके मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो कि सिक्योरिटी का है। FIR देख सकते हैं आप। अच्छा, FIR। अच्छा, FIR में तो लिखा हुआ है, पुलिस एहलकार ने जो आपके ख़िलाफ़ FIR दी उसमें आप पे इल्ज़ाम आयद किया कि आप शीशा बेचते हैं, कोयला फ़रोख्त करते हैं। ये उसके बाद के पर्चे, ये उसी दिन जो ना जुमे को दिया पर्चा के सिक्योरिटी का, आपने कैमरे नहीं लगाए, आपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा। अच्छा, तो आपने उसको सिगरेट नहीं दिया और पुलिस वाले आपसे नाराज़ हो गए? हाँ जी, नाराज़ होने के बाद उन्होंने कहा कि जी मैं डेली आप पे पर्चे दिया करूँगा, और उसने अगले दिन फिर आए हैं, फिर डब्बी मांगी, हमने फिर इनकार किया तो उन्होंने एक दिन में 2 ही पर्चे दे दिए हैं। जिसकी पदाश में ये देखें, एक तो उन्होंने मेरा लाइसेंसी वाइपन है उस पर दिया है मेरे आपके पास उन्होंने कहा कि लाइसेंस नहीं है, आप इंपोर्टेड सिगरेट जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने उनको कहा कि मेरे पास लाइसेंस है, ये मेरे पास इंपोर्टेड सिगरेट का। उन्होंने कहा कि जी ये तो फारिग हो गया, ये हम इसको मानते ही नहीं हैं। फिर उन्होंने दराज से पिस्टल लिया जो हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। मैं कहा सर ये मेरे पास लाइसेंस है दोनों, इसका सिगरेट का भी और वेपन का भी। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। तो मैंने कहा जी आप मुझे ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी आपको नहीं लेके जाना, आपके भांजे को लेके जाएंगे, क्योंकि आपके लाइसेंस हैं, आप पे पर्चा नहीं हो सकता। अच्छा, आपके पास लाइसेंस है, पर्चा नहीं हो सकता? हाँ जी, इसलिए तो मेरे भांजे पे ले जाके उन्होंने शीशे का पर्चा दे दिया। शीशा फ़रोख्त करने का? शीशा और शीशे के फ्लेवर फ़रोख्त करने का, कि जो कि हमारे पास एक चीज़ भी उनको जो मैं ना वो नहीं मिली। अच्छा, तो आपके पास गोल्ड लीफ और इस तरह के इंपोर्टेड सिगरेट होते हैं? हाँ जी, सिर्फ गोल्ड लीफ पाकिस्तानी और इम्पोर्टेड सिगरेट होते हैं हमारे। अच्छा, पुलिस वाले फिर आपने बताया कि आपकी दुकान पे भी आए थे और सारे सिगरेट उठा के ले गए और उन्होंने कहा कि अब तुम दुकान खोल के दिखाओ। ये क्या माजरा है, ये बताएं। ये तो उन्होंने सर ज़ाती अना का मसला पहले दिन से ही बनाया हुआ है, कि जिसका प्रूफ ये है कि 2 दिनों में उन्होंने 3 पर्चे दिए हैं हम पे। तो हम तो सर ये है कि अब तो दुकान खोलने को दिल ही नहीं करता कि वो फिर ना आ जाएंगे जी, वो अपने वादे के बड़े पक्के हैं। अमूमन इस तरह होता नहीं है जिस तरह उन्होंने। अच्छा, जब पुलिस वाले आए, आपके दुकान का सामान उठा के ले गए, इम्पोर्टेड सिगरेट की डब्बियाँ ले गए, कितनी मालियत का ये सामान था और क्या दुकान उस टाइम खुली थी या बंद थी? नहीं सर, दुकान बंद खोल के उन्होंने ये सामान लेके गए कि जिसकी ये तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत है। ये लिस्ट है जिसकी, इसमें 7 लाख मालियत का ये सामान है। दुकान बंद थी, दुकान का ताला तोड़ा और सामान उठा के पुलिस वाले ले गए। तो ये पुलिस गर्दी की बहुत बड़ी मिसाल है यहाँ के इलाके। जी बिल्कुल जी। तो आपने कोई CCPO साहब को बता के मेरा इतना ये सामान ले गई है पुलिस, यहाँ का मकामी SP SHO? नहीं, ये सब इंस्पेक्टर हैं आसम और जैगम, ये उठा के लेके गए हैं। अच्छा, आसिम और जैगम,
सब इंस्पेक्टर। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर। अच्छा, तो आपसे कोई दोबारा राब्ता पुलिस ने किया कि इस सारे मामले को ख़त्म किया जाए, या आपका सामान जो है, जो तकरीबन 7 लाख आपके बकौल मालियत का जो सामान ले गए हैं, उस सामान को वापस किया जाए? नहीं, अभी तक तो किसी ने रब्ता नहीं किया। अभी ये सारा सामान पुलिस के वालों के पास हाँ है? जी, उनकी कस्टडी में है जी। तो इस पे उन्होंने क्यों सामान लिया, कुछ बताया आपको कि आपकी दुकान से ये सामान किस तरह लेके गए और क्यों लेके जा रहे हैं? सर, अगर ये चीज़ होती तो मेरा लाइसेंस देख के तो वो कहते कि ठीक है जी, आप कानूनी काम कर रहे हैं, तो नाग लेके जाते। नाज़रीन, पुलिस जो है वो आवाम की रखवाली करती है, आवाम के मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन जब हमारे मुहाफ़िज़ ही दुकानों पर आएँ और मुफ्त चीज़ें लेके चले जाएं और पैसे ना दें, और अगर पैसे तलब करें तो आंखें दिखाएं, और जो है 3-3 मुकदमे एक ही शहरी के ख़िलाफ़ काट दें, तो ये एक नुक्ता भी है और एक बड़ा सवालिया निशान भी है कि हमारी ही पुलिस जो है वो हम पे ही बरस रही है और आंखें दिखा रही है, और इंसाफ का आए रोज़ कत्ल हो रहा है। और शहरी ने भी हुकूमत से यही मुतालबा किया कि इनका सामान वापस पुलिस से दिलवाया जाए, ताकि ये पुरसुकून तरीके से अपना कारोबार जारी रख सकें। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।